माँ तुरंत ही समझ गई कि सब कुछ ठीक नहीं है। पीताम्बर उतरा और जीप के पीछे बैठे लोगों को उतारने में मदद की। उसके बाद कृष्ण नीचे उतरा, फिर दोनों ने हरिराम को नीचे उतारा। सिर से पांव तक वह एक चादर में लिपटा था। हे भगवान, यह क्या हुआ? माँ के चेहरे पर घबराहट थी और शरीर कांप रहा था। माफ करना मैम साहब, हम उसे जिंदा वापस नहीं ला सके, कृष्ण ने रुधे गले से कहा। उसके आंसू फूट पड़े। पीताम्बर फूट फूट कर रोने लगा। कितना अच्छा आदमी था वह, इतनी भी क्या जल्दी थी उसे जाने की। माँ ने आंखों को बंद किया और दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। हरिराम का प्रसन्न रहने वाला चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। बहुत कम उम्र में उसकी मौत हो गई। सदमे को काबू करते हुए वह फौरन अपने बच्चों के पास अंदर आई। वह उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण मौत से दूर रखना चाहती थी। उनके कोमल मन पर इसकी परछाई नहीं पड़ने देना चाहती थी। मौत के बारे में सारी बातें माँ को बाद में पता चली। उस दिन सुबह जीप ने अभी 4 मील का रास्ता भी तय नहीं किया था कि उन्हें बर्फ का विशाल ढेर दिखा, जिसने सड़क को पूरी तरह बंद कर रखा था। वह छोटा सा हिमस्खलन था, लेकिन लोक निर्माण विभाग की मदद के बिना उसे साफ नहीं किया जा सकता था और उन तक संदेश पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था। बंद रास्ते के दूसरी तरफ फंसा एक गाड़ी वाला शिमला लौटने और उनकी मदद के लिए तैयार हो गया था। हरिराम की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर थर-थर कांपने लगा और उस पर बेहोशी छाने लगी। धीरे धीरे वह शांत पड़ता गया। उसके साथ के लोगों को लगा कि वह सो गया है। तापमान तेजी से गिर रहा था और रोशनी भी कम हो रही थी। वे इंतजार करते रहे कि कोई आए और रास्ता साफ करे। कोई नहीं आया। कृष्ण ने हरिराम को जगाने की कोशिश की ताकि उसे थोड़ी चाय पिला सके, तो उसको एहसास हुआ कि उसका शरीर गर्म नहीं था। क्या बुखार उतर गया था? फिर उसने पाया कि हरिराम सांस नहीं ले रहा है। उसने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरिराम के प्राण पखेरु उड़ चुके थे और उसका शरीर बेजान पड़ चुका था। हरिराम हिमाचल के ठियोग तहसील के एक सुदूर गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन 2 बड़े भाई अब भी अपने परिवारों के साथ गांव में रहते थे। पा ने ठियोग के तैनात कृषि निरीक्षक को फोन किया और उनसे कहा कि वो हरिराम के परिवार तक शोक संदेश पहुंचा दे। उन्हें उम्मीद थी कि हरिराम के भाई आकर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव ले जाएंगे। तब तक शव को 2 दिनों तक बर्फ में दबा कर रखा गया। जब तीसरे दिन भी शव ले जाने के लिए कोई मशवरा नहीं आया, तो पा ने एक अर्जेंट मैसेज भेजा। शव को लंबे समय तक रखना संभव नहीं था। इस बार उन्हें बताया गया कि हरिराम का परिवार रास्ता बंद हो जाने की वजह से सफर नहीं कर पाएगा। अब जरूरी संस्कार का काम पा पर छोड़ दिया गया। अगली सुबह एक पंडित का इंतजाम किया गया। उसे भी ना चाहते हुए आना पड़ा, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं थी। वह 3 दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे और बर्फबारी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा शहर 3 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका था, जिसका सफेद रंग ऐसा लग रहा था मानो वो मरने वाले के शोक में डूबा है। शमशान तक हरिराम का शव जीप से ले जाया गया। चिता के लिए जमीन के एक छोटे से हिस्से को साफ किया गया और टीन की अस्थायी छत बनाई गई। गीली लकड़ी को जलाना बेहद मुश्किल हो गया था। काफी मशक्कत और कई टिन घी डालने के बाद कृष्ण शव को अग्नि के हवाले कर पाया। पंडित ने आधे अधूरे मन से ठंड में लगातार कपकपाते हुए दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े। इतनी मुसीबत जैसे कम थी कि चिता में आग लगाने के बाद ही उग्र बर्फीला तूफान चल पड़ा। बर्फ के महीन कणों की वजह से कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। आनन फानन में उन्हें वहां से भागना पड़ा। अगले दिन जब कृष्ण और पीताम्बर शमशान पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। हरिराम का शव पूरी तरह नहीं जला था। शमशान के चौकीदार ने जलती चिता के देखभाल करने के अपने काम में लापरवाही बरती। वे अब एक बड़ी उधेड़ बुन में थे। अब सबसे अच्छा यही रहेगा कि हरिद्वार में क्रियाक्रम कर दिया जाए, कृष्ण ने सुझाया। हिंदू धर्म के विधान के अनुसार हरिराम के अवशेषों को वैसे भी हरिद्वार तो ले जाना ही था। हम इन अधजले अवशेषों को वहाँ कैसे ले जाएंगे? पीताम्बर ने पूछा।